लकड़हारा। एक जंगल में जहां फैसल लकड़ियां काटने जाता था, वहां एक पुराना और वीरान कुआं था। यह कुआं इतना कदीम था कि गांव वाले इसका नाम लेने से भी घबराते थे। मगर एक जमाने में यह कुआं जिंदगी की निशानी समझा जाता था। इसके पानी से लोग अपनी प्यास बुझाते थे। लेकिन वक्त गुजरने के साथ ये खौफ की निशानी बन गया और इसे परिंदों का कुआं कहा जाने लगा। गांव के बुजुर्ग अक्सर बताते थे कि रात के अंधेरे में कुएं के करीब दरख्तों में कोई नामालूम चीज घूमती है जो नजर नहीं आती। दरख्तों की शाखें बिला वजह कांपने लगती हैं। शाम ढलने के बाद ये कुआं गोया दोबारा जिंदा हो जाता है। जो बदकिस्मत मुसाफिर रात को वहां से गुजरता वो रास्ता भटक जाता। अचानक एक जोरदार और अजीब आवाज उसका नाम पुकारती और उसे अपनी तरफ खींचती। गांव के बुजुर्ग ये भी बताते थे कि ये कुआं कई मासूम जाने निगल चुका है। यही डर फैसल के दिल में भी था। इसीलिए वो रोज जंगल जाता, मगर सूरज गुरूब होने से पहले वापस आ जाता। वो जानता था कि जो इस कुएं के जाल में फंस गया वो कभी वापस नहीं आ सकता। एक दिन फैसल लकड़ियों का गट्ठर अपने कंधों पर उठाए अपने घर की तरफ धीरे धीरे जा रहा था। फैसल की उम्र करीबन 50 साल थी और वो एक सादा इंसान था। वो दिन भर जंगल में पेड़ काटता और मेहनत करता, और जब शाम को घर लौटता तो भी आराम उसे नसीब न होता। गरीबी तो गोया उसके नसीब में लिखी जा चुकी थी। लेकिन उसकी जिंदगी गरीबी की वजह से नहीं, बल्कि उसकी बीवी ज़ैनब की वजह से मुश्किल हो चुकी थी। हर रोज उसे यही ताने सुनने पड़ते कि तुम्हारी कमाई नाकाफ है, तुम किस काम के हो, मैं उस दिन को रोती हूं जब मैंने तुमसे शादी की। ये अल्फाज फैसल के दिल पर तीर की तरह लगते और उसके कानों में जहर घोल देते। फैसल जो कुछ भी मेहनत से कमाता ज़ैनब एक लम्हे में उससे छीन लेती। फैसल के कपड़े पुराने और जूते फट चुके थे, लेकिन ज़ैनब को उसकी हालत की कोई परवाह न थी। आज जब वो घर के करीब पहुंचा तो बेबसी की तस्वीर बनकर दरवाजे पर रुक गया और एक पल के लिए सोचने लगा कि क्या मेरी जिंदगी सारी उम्र ऐसी ही रहेगी? नहीं, आज से मैं जो कमाऊंगा उसमें से कुछ अपने लिए रखूंगा ताकि नए कपड़े और जूते खरीद सकूं। चुनाचे उसने ऐसा ही किया। वो रोजाना थोड़े थोड़े पैसे जोड़ता रहा और ये बात ज़ैनब से छुपा कर रखी। बिल आखिर ज़ैनब को पता चल गया। जब उसने फैसल को पैसे गिनते देखा तो वो गुस्से में आ गई और कहने लगी कि ये रकम जल्दी से मेरे हवाले कर दो। फैसल ने नरमी से कहा कि ये पैसे मैंने अपने कपड़ों और जूतों के लिए जोड़े हैं। मेरे कपड़े पुराने और जूते भी फट चुके हैं। तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? ज़ैनब ने गुस्से में जवाब दिया कि तुम्हारी हिम्मत कि तुम अपने पैसे मुझसे छुपाओ। ये कहकर वो फैसल पर झपट पड़ी और इतना हंगामा हुआ कि ये समझना मुश्किल था कि दोनों कैसे सलामत बचे। यही वो लम्हा था जब फैसल के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। उसने जिंदगी में पहली बार सोचा कि अब वो ये अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा। शाम का वक्त था और अंधेरा छा चुका था। फैसल जंगल की तरफ वीरान रास्ते पर चल पड़ा। उसे अंदाजा न था कि शाम को जंगल जाना उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। घर से निकलते वक्त उसने ज़ैनब को बस इतना कहा कि वो उसके पीछे ना आए। लेकिन अभी वो ज्यादा दूर न गया था कि ज़ैनब गधे पर सवार होकर उसका ताकुब करने लगी और धीमी आवाज में बड़बड़ाती रही कि जरूर उसने कोई दौलत मुझसे छुपाई होगी। फैसल को भी इस बात का अंदाजा हो गया कि ज़ैनब उसका पीछा कर रही है, इसलिए उसने फैसला किया कि वो अनजान बनकर काम लेगा। जब फैसल जंगल में पहुंचा तो उसने लकड़ियां काटना शुरू कर दी। ज़ैनब दूर खड़ी उसे देखने लगी और फिर इधर उधर टहलने लगी, यहां तक कि वो टहलते टहलते उसी वीरान कुएं के पास जा पहुंची। वो कुएं में झांकने ही वाली थी कि फैसल की आवाज पूरे जंगल में जोर से गूंजने लगी कि खबरदार, इस कुएं से दूर रहो, वापस आओ। लेकिन ज़ैनब ने फैसल की बात पर कोई ध्यान न दिया। हालांकि उसने उसकी आवाज सुन ली थी। उसने एक कदम और आगे बढ़ाया और फिर उसके कदम लड़खड़ाने लगे। अचानक एक काले धुएं ने कुएं को अपनी लपेट में ले लिया और फिर पल झपकते ही ज़ैनब कुएं के अंदर जा गिरी। ऐसा मालूम हुआ जैसे किसी अनदेखी ताकत ने उसे खींच लिया। फैसल कुएं से डरता था और ज़ैनब से नाराज भी था, इसलिए उसने फैसला किया कि ज़ैनब इसके काबिल नहीं कि इसके लिए कुछ किया जाए। फिर वो गधे पर सवार हुआ और घर वापस चला आया। जब फैसल घर पर अकेला था तो रात के वक्त किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। फिर अचानक ज़ैनब की आवाज उसके कानों में फुसफुसाने लगी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो घर में उसके सिवा कोई न था। उसे लगा जैसे ज़ैनब उसे मदद के लिए पुकार रही हो। अगले दिन फैसल दोबारा उसी कुएं पर गया। वो अपने आप से कहने लगा कि चलो देखते हैं इस बेचारी का क्या हुआ। वो डरते डरते कुएं के बिल्कुल करीब जा पहुंचा और झांक कर देखा तो उसे कुछ भी नजर न आया। अब उसे अपनी की गई हरकत पर पछतावा होने लगा। वो सोच में पड़ गया कि चाहे वो जैसी भी थी, आखिर मेरी बीवी थी। अभी वो ये सोच ही रहा था कि कुएं से अजीब व गरीब आवाजें आने लगी। उसे कभी ज़ैनब की आवाज आती और कभी किसी डरावनी मखलूक की घरघराहट।
फैसल ये सुनकर बहुत घबराया, लेकिन उसे तसल्ली भी हुई कि ज़ैनब अभी तक जिंदा है। फिर उसने एक रस्सी ली और कुएं में लटका कर बोला कि अगर तुम मुझे सुन सकती हो तो रस्सी पकड़ लो। कुछ पल बाद उसने महसूस किया कि रस्सी तन गई और किसी ने उसे मजबूती से पकड़ लिया। फैसल पूरी ताकत से रस्सी को ऊपर खींचने लगा। वो पूरी ताकत से खींचता रहा, यहां तक कि थक कर चूर हो गया। जब रस्सी का सिरा ऊपर आया तो उसके साथ एक डरावनी परछाई नजर आई। ये एक जिन्न था। वो भारी आवाज में फैसल से कहने लगा कि मुझसे मत डरो, तुमने एक भारी अजाब से मेरी जान बचाई है और मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा और तुम्हारा हुक्म मानूंगा। फैसल ने हैरत से पूछा कि मैंने तुम्हें किस अजाब से बचाया? जिन्न ने जवाब दिया कि मैं पिछले कई सालों से इस कुएं में सुकून से सो रहा था। कल रात से पहले मेरी जिंदगी में कोई खलल न था। हाँ, मैं मानता हूं कि मैं कभी कभी शरारत से लोगों को रास्ता भटका देता था। इससे पहले मुझे कभी किसी ने तंग न किया, लेकिन कल रात एक औरत मेरे ऊपर आ गिरी। उसने मेरा जीना मुहाल कर दिया। मैंने कभी किसी को इतना चीखते और चिल्लाते नहीं देखा। जब तुमने रस्सी फेंकी तो मैंने उसका सिरा पकड़ लिया और तुमने मुझे इस अजाब से बचा लिया। जिन्न ने कहा, तुम्हारी इस भलाई के बदले में तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ। इसके बाद जिन्न ने 3 पत्ते निकाले और कहने लगा कि मेरी बात ध्यान से सुनो। अब मैं बादशाह की बेटी के बदन में दाखिल हो जाऊंगा और वो बीमार हो जाएगी। हकीमों और वैद्यों को बुलाया जाएगा, लेकिन सब बेबस हो जाएंगे। जब तुम्हें बादशाह की बेटी के बीमार होने की खबर मिले तो तुम बादशाह के पास पहुंच जाना और ये 3 पत्ते उसके माथे पर रख देना। जैसे ही तुम ये पत्ते रखोगे, मैं उसके बदन से निकल जाऊंगा और वो ठीक हो जाएगी। बादशाह तुमसे बहुत खुश होगा और तुम्हें बहुत सारा इनाम देगा। फैसल को ये मंसूबा बहुत अच्छा लगा और उसने जिन से वो पत्ते लेकर वहां से चला गया। उसने ज़ैनब को कुएं में छोड़ दिया कि उसे सबक मिलना चाहिए, क्योंकि उसने जिन्न का भी जीना हराम कर दिया था। जैसे ही फैसल वहां से रवाना हुआ, जिन्न बादशाह के महल में पहुंचा और शहजादी के बदन में दाखिल हो गया। उस दिन से शहजादी खामोश हो गई और एक दिन शदीद बीमार पड़ गई और जोर जोर से चीखने लगी कि मेरे सिर में बहुत दर्द है। जब बादशाह को अपनी बेटी के बीमार होने की खबर मिली तो वो फौरन उसके कमरे में पहुंचा और उसे तकलीफ में देखकर बहुत दुखी हुआ। उसने अपने राज के सब हकीमों और वैद्यों को बुलाया, मगर सब बेबस हो गए। इधर फैसल घर आकर बहुत खुश था, क्योंकि वो ज़ैनब से निजात पा चुका था। वो इस खुशी में जिन्न के दिए गए 3 पत्तों को भी भूल गया। फिर एक दिन उसने बादशाह का ऐलान सुना कि मेरी बेटी बहुत बीमार है, जो मेरी बेटी को ठीक करेगा मैं अपने खजानों का मुंह खोल दूंगा। बादशाह का ऐलान सुनते ही फैसल को जिन्न के दिए गए 3 पत्तों का ख्याल आया और वो फौरन बादशाह के महल की तरफ चल पड़ा। बादशाह ने पूछा, क्या तुम मेरी बेटी को ठीक कर सकते हो? तो उसने अकड़ दिखाई और कहने लगा कि हाँ, मैं कर सकता हूँ, लेकिन पहले मेरे खाने का बंदोबस्त करो। खाली पेट कुछ नहीं होगा। उसके सामने तरह तरह के स्वादिष्ट खाने रखे गए। जब फैसल खाने से निपट गया तो बादशाह उसे शहजादी के कमरे में ले गया। फैसल ने तीनों पत्तों को पानी में भिगोया और शहजादी के माथे पर रख दिया। पत्ते रखते ही शहजादी ठीक हो गई। बादशाह ने फैसल पर दौलत लुटा दी। वक्त यूं ही गुजरता रहा। एक दिन फैसल ने फिर ऐलान सुना कि पड़ोसी मुल्क की शहजादी भी वैसी ही बीमार है। फैसल वहां जाना नहीं चाहता था, लेकिन बादशाह के नौकरों के दबाव में उसे जाना पड़ा। जैसे ही फैसल वहां पहुंचा, उसने देखा कि उसका सामना फिर उसी जिन्न से है, लेकिन इस बार जिन्न गुस्से में था। उसने कहा, रुक जाओ, तुमने पहले मुझ पर एहसान किया और मैंने तुम्हें इनाम दिलाया, लेकिन अब मैं तुम्हारी वजह से ये शहजादी नहीं छोड़ूंगा। अगर तुमने कोशिश की तो मैं दोनों शहजादियों को गायब करके ले जाऊंगा। फैसल परेशान हो गया। फिर उसने दिमाग लड़ाया और बोला, मैं यहाँ शहजादी के लिए नहीं आया, तुम चाहो तो मेरी बीवी को भी ले जाओ। जिन्न हैरान होकर पूछने लगा, फिर तुम यहाँ क्यों आए? फैसल उदास होकर बोला, वो औरत जो कुएं में गिरी थी वही मेरी बीवी ज़ैनब है। वो जहां भी जाऊं मेरा पीछा करती है। अब भी वो दरवाजे के पीछे खड़ी है। ये सुनकर जिन्न बुरी तरह घबरा गया। उसे ज़ैनब के चीखने चिल्लाने का खौफ याद आ गया। उसने जमीन की तरफ देखा, फिर आसमान की तरफ एक जोरदार चीख मारी और सारी सच्चाई जाने बगैर वहां से गायब हो गई। इस तरह दोनों शहजादियां ठीक हो गईं और फैसल को बहुत इनाम मिला। वह खुशी खुशी घर पहुंचा, लेकिन अकेले बैठकर उसे ज़ैनब का ख्याल आया। उसने सोचा कि जो कुछ भी मिला दरअसल ज़ैनब की वजह से ही मिला। वो जैसी भी है मेरी बीवी है। वो जंगल गया, कुएं से ज़ैनब को बाहर निकाला। ज़ैनब पहले तो खामोश और शर्मिंदा थी, लेकिन घर पहुंचते ही फिर से पुराने अंदाज में आ गई। उसने फैसल को कुल्हाड़ी थमाई और काम पर भेज दिया और खुद दौलत पर कब्जा कर लिया। मगर हैरत की बात यह थी कि फैसल अब उसकी बातों का बुरा नहीं मानता था और कुछ ही दिनों में ज़ैनब का रवैया भी बदल गया और दोनों खुशी खुशी रहने लगे।